हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं पूरे इंडिया में। आप में से बहुत सारे लोग ट्रायल में गए होंगे और ट्रायल में आप लोग का सिलेक्शन हुआ होगा, बहुत लोग का नहीं हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं हुआ है तो क्योंकि आपका आज इस वीडियो में हेल्प होने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे ट्रायल्स में सेलेक्ट होना है। ठीक है, बहुत सारे फुटबॉल ट्रायल्स में प्ले जाते हैं तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता कि ट्रायल में सेलेक्ट कैसे होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि आपको कैसे फुटबॉल ट्रायल्स में सेलेक्ट होना है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाकर चेक कर लेना, क्योंकि उस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको कि कैसे आपको फुटबॉल ट्रायल्स में सेलेक्ट होना है। तो चाहे आप किसी भी पोजीशन में खेलते हो, चाहे आप मिडफील्डर हो, स्ट्राइकर हो, डिफेंडर हो, गोलकीपर हो, आपके अंदर दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे जो पहला चीज़ है वो है गेम सेंस। ठीक है, आप किसी पोजीशन में खेलते हो, आपके अंदर गेम सेंस होना चाहिए। अब आप लोगों में से बहुत लोग पूछेंगे गेम सेंस का मतलब क्या होता है। गेम सेंस का मतलब होता है पोजीशनिंग। ठीक है, आपको अपने पोजीशनिंग का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी पोजीशन में खेलते हो, आपके अंदर ये चीज़ रहेगा तो आपका ट्रायल्स में सिलेक्शन होने का चांसेस जो है ज़्यादा रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स। आप किसी पोजीशन में खेलते हो, एक स्ट्राइकर का मेन बेसिक जो टेक्निकल एस्पेक्ट होना चाहिए वो है शूटिंग और शूटिंग एक्यूरेसी, फिनिशिंग। ठीक है, जैसे मिडफील्डर का होता है बॉल कंट्रोल, फिर डिफेंडर का होता है 1v1 उसका अच्छा होता है, जो गोलकीपर है उसका बॉल कलेक्शन जो होता है अच्छा होता है। तो हर एक पोजीशनिंग का अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, तो आपको अपने पोजीशनिंग का टेक्निकल एस्पेक्ट नॉलेज जो है होना चाहिए। तो ये जो दो चीज़ है, गेम सेंस और टेक्निकल एस्पेक्ट, आप किसी पोजीशन में खेलते हो आपके अंदर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं गोलकीपर की। अगर आप गोलकीपर हैं तो आपको ट्रायल्स में कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया हुआ है हर चीज़ डिटेल में, जरूर आप उसको देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, भूलना नहीं, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो एज ए गोलकीपर आपके अंदर सबसे जो पहली चीज़ है वो होना चाहिए बॉल कलेक्शन। ठीक है, बॉल कलेक्शन आप किस तरीके से कर रहे हैं वो आपका जो कोच है या फिर जो आपका ट्रायल ले रहा है वो देखता है। जैसे कि अगर आपके ग्राउंड बॉल आ रहा है तो आपका बॉल कलेक्शन कैसा है, आप किस तरीके से बॉल को कलेक्ट कर रहे हैं। एयर बॉल आ रहा है तो आप किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके हाइट के ऊपर बॉल है तो आप उस बॉल को किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है एक कोच जो है आपके अंदर दिखेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है आपका डाइविंग। एज ए गोलकीपर आपको डाइविंग आना चाहिए। ठीक है, ऑफकोर्स आपको डाइविंग आना चाहिए, और डाइविंग के साथ साथ आप जब डाइव कर रहे हैं तो बॉल को आप कैसे कलेक्ट कर रहे हैं वो भी देखता है वो, कि आप बॉल को कलेक्ट कर रहे हैं कि कब आप बॉल को पंच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम में आपको बॉल को पंच भी करना होता है डाइविंग के साथ साथ। तो वो चीज़ भी आपका एक कोच जो है आपको देखेगा एज ए गोलकीपर। अब उसके बाद तीसरी चीज़ है जो गोलकीपर में देखता है एक कोच, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल। अब आपने बॉल को अपने पास रख लिया, बॉल को कलेक्ट कर लिया है, तो आप बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गोलकीपर्स डिफेंडर को बॉल दे देते हैं बहुत जल्दी, उसके बाद स्ट्राइकर को भी दे देते हैं, कभी कभार मिडफील्डर को दे देते हैं, कभी कभी वो अपने हाथ का यूज करते हैं बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल एज ए गोलकीपर आपको एज आपका कोच दिखेगा। आपने बॉल कलेक्ट कर लिया, बॉल डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब जो चौथी चीज है वो है आप विदाउट बॉल आपका पोजिशनिंग कैसा है। जैसे मैंने बताया गेम सेंस, विदाउट बॉल आपका पोजिशनिंग कैसा है। अगर आपके साइड से बॉल आ रहा है, राइट साइड से बॉल आ रहा है, तो आप एज ए गोलकीपर आप गोल पोस्ट के किस तरफ खड़े हैं। अगर आपके लेफ्ट से बॉल आ रहा है तो आप लेफ्ट साइड से अगर बॉल आता है तो आप एज ए गोलकीपर किस साइड खड़े हैं, किस तरीके से आपको पोजीशनिंग है। स्ट्राइकर के साथ आपका 1v1 हो गया तो आप किस तरीके से अपने आप को पोजीशन किए हुए हैं, किस तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज़ को फेस कर रहे हैं एज ए गोलकीपर। वो सारी चीज़ें भी आपको एज ए गोलकीपर आपका कोच दिखेगा। ये चार चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए गोलकीपर, आपको ये चार चीज़ में इंप्रूव करना होगा। उसके बाद बात करें डिफेंडर्स की। एज ए डिफेंडर आपको किस तरीके से ट्रायल में सेलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपका जो कोच है आपको देखेगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है आपका 1v1। आपका 1v1 बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए एज ए डिफेंडर। ठीक है, चाहे आप कितने भी अच्छा प्लेयर के सामने आ जाए, आपको उसे बीट नहीं होना है। ठीक है, आपको उससे बीट नहीं होना है, आपको उसे अपने स्ट्रेंथ का पावर का जैसे भी यूज करके आपको उसे बीट होने नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है टैकलिंग। आपको एज ए डिफेंडर टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको एज ए डिफेंडर टैकल करना आना चाहिए। अगर आपको टैकल करना नहीं आता है तो आप टैकलिंग करना सीख लें। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है स्ट्रेंथ। आपको एज ए डिफेंडर आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे डिफेंडर्स ऐसे हट्टे कट्टे होते हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप बॉल शील्ड कैसे कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर आएगा, आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपका कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, और आपका जो स्टेबिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा आपको एज ए मस्कुलर भी आपको स्ट्रेंथन होना होगा अगर आप डिफेंडर है तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका कोच देखता है एज ए डिफेंडर आप में। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट
चीज़ है वो है आपका पासिंग और हेडिंग। एज ए डिफेंडर आपका पासिंग जो है अच्छा होना चाहिए और आपको जो हेडिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये चार चीज़ एज ए डिफेंडर आपके अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं मिडफील्डर्स की। तो मिडफील्डर में सबसे जो पहला एस्पेक्ट है जो आपके अंदर होना चाहिए वो है आपका बॉल कंट्रोल। बॉल कंट्रोल में तीन चीज़ है, ठीक है, पासिंग, रिसीविंग और हेडिंग। ये तीन चीज़ आपके अंदर, आपका जो बॉल कंट्रोल है अच्छा होना चाहिए, बॉल कंट्रोल के अंदर आना चाहिए। और आपको ऐसे बॉल कंट्रोल पूरे आपका जितनी भी टीम है, जो भी टीम में जितने भी प्लेयर्स है, आपका बॉल कंट्रोल सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मिडफील्डर है तो आपको बॉल कंट्रोल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है अंडर प्रेशर आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है। आप पे बहुत ही प्रेशर पड़ेगा जब जो मिडफील्ड खेलता है उसके अंदर बहुत प्रेशर आता है उसके ऊपर, क्योंकि जो फॉरवर्ड होते हैं अपोनेंट टीम के वो तुरंत आते हैं, प्रेशर डालते हैं मिडफील्डर्स के ऊपर। तो मिडफील्डर को प्रेशर जो है हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। बहुत प्रेशर आपके ऊपर रहेगा तो प्रेशर पे आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो चीज़ आपका कोच आप देखता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है वो है आपका विजन। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब आपको फॉरवर्ड खेलना है, कब बैकवर्ड खेलना है, कब स्विच करना है, ठीक है। मिडफील्डर्स का विजन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका जो कोच है आपका विजन जो है देखेगा। ये तीसरा एस्पेक्ट है, जरूर याद रखना। कब आपको फॉरवर्ड खेलना है, कब बैकवर्ड खेलना है, कब स्विच करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एज ए मिडफील्डर। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्ले सिंपल। एज ए मिडफील्डर आपको सिंपल खेलना है, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। मिडफील्डर्स को आप देखे होंगे वो इतना स्किल्स नहीं करते, वो इतना चीज़ें नहीं दिखाते। आपको सिंपल खेलना है, ठीक है, मिडफील्डर एकदम सिंपल गेम खेलता है। ये हो गए चार चीजें मिडफील्डर्स की। अब बात करते हैं फॉरवर्ड की। एज ए फॉरवर्ड आपका कोच, आप ट्रायल में जा रहे हैं तो आपको क्या क्या देखेगा वो, तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपका स्पीड, ठीक है। आप स्पीड आपके अंदर होना चाहिए अगर आप फॉरवर्ड खेलते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल में स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है आपका टच। आपका फर्स्ट टच बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एज ए फॉरवर्ड, ठीक है। आपका फर्स्ट टच बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए अगर आप फॉरवर्ड खेलते हैं तो। चाहे आप फॉरवर्ड आप विंगर खेलते हो, स्ट्राइकर खेलते हो, कहीं भी आप खेलते हो, फॉरवर्ड में आपका फर्स्ट टच जो है वही डिसाइड करता है कि आप बॉलों को कहाँ लेके जाएंगे, आप गोल स्कोर करेंगे या ना नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टच जो है आपका जो कोच है वो देखेगा, या फिर जो ट्रायल में आया है वो देखेगा। और जो फोर्थ चीज़ है वो है आपका स्किल्स। अगर आप स्किल्स करते हैं, बहुत सारे प्लेयर स्किल करते हैं आप देखते होंगे, तो जो स्किल करते हैं प्लेयर वो खेलते हैं फॉरवर्ड्स में। आपके अंदर बहुत ही अच्छा स्किल आपके आना चाहिए करना, ठीक है, ताकि आप बीट कर पाए डिफेंडर्स को। डिफेंडर्स स्किल से ही बीट होते हैं, तो आपको स्किल्स आने चाहिए करना है। ये चार चीज़ें होती हैं फॉरवर्ड्स में जो एक कोच आप पे देखता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना होगा, उसमें मैंने डिटेल में हमें से बताया हुआ है, तो जाके आप जरूर इस वीडियो को चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।